एक अभिनेत्री के शिखर पर पहुंचकर नंबर 1 का खिताब पा लेने के बाद अक्सर ये देखा गया है कि फिर वो अभिनेत्री कुछ फिल्मों के चयन को लेकर चूजी हो जाती है, कुछ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और हमारे फिल्मकार उन्हें कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑफर करने लग जाते हैं। श्रीदेवी की भी हवाई परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने सदमा जैसी फिल्म की जिसने कला जगत के लोगों को चकित किया। लेकिन इसके साथ साथ ही उसके बाद के दौर में फिल्मकारों के सामने एक बात स्पष्ट हो गई कि अब जो अभिनेत्री इस तरह सफल होगी उसमें दर्शक 2-3 बातों की तलाश अवश्य करेंगे। वो श्रीदेवी की तरह नृत्य कला में पारंगत जरूर हो। श्रीदेवी के नृत्यों ने ऐसा असर छोड़ा था। कई बार मुझे याद है 1-2 बार तो मैंने दर्शकों को ये कहते सुना था कि अरे पर्दे से बाहर निकलेगी क्या थिरकती हुई। तो ये जो कमेंट था आश्चर्यचकित करने वाला था। इसी समय एक और झलक दिखलाई थी। ये एक बहुत साधारण फिल्म अबोध से आई हुई माधुरी दीक्षित थी, जो तेजाब फिल्म के आते लोग जिनके नाम की गिनती गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरह ये प्रतीक्षा होने लगी कि अब श्रीदेवी का ये खिताब जो है ये किसी और अभिनेत्री की ओर जाए। इस जंग की शुरुआत हो चुकी है। तेजाब बेहद कामयाब फिल्म थी। उसका जो डांस था उसने भी धूम मचाई और केवल डांस ही नहीं, उसकी जो थीम थी, उसका जो पूरा प्रयोग था, अनिल कपूर का जो अभिनय था, माधुरी दीक्षित का जो अभिनय था, वो लोगों को बहुत पसंद आया। और इसी वक्त एक और बात लोगों ने देखी कि पारिवारिक मनोरंजन फिल्मों में फिर जोर पकड़ रहा था। लोग मारधाड़ और हिंसा से पारिवारिक मनोरंजन की तलाश फिल्मों में कर रहे थे। जहां तक व्यक्तिगत रूप से हम माधुरी दीक्षित की बात करें, फिल्मों के जानकार कहते हैं कि उनका मुकाबला प्रकृति ने खुद ही एक तरह से रोक दिया। कैसे रोक दिया कि उनके मुकाबले उस समय एक नाम और तेजी से उभरा, दिव्या भारती का। लेकिन दुर्योग से दिव्या भारती नहीं रही और माधुरी दीक्षित जो हैं उनके मुकाबले के लिए अन्य अभिनेत्रियों के रूप में जूही चावला, उसी समय आई करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, इन सब की चर्चा थोड़ी बहुत शुरू हुई। लेकिन माधुरी दीक्षित न केवल अपने नृत्य की बदौलत बल्कि अपने प्रखर मुखर अभिनय की बदौलत उनकी एक के बाद एक कई कामयाब ब्लॉकबस्टर फिल्में आई। बेटा, राम लखन, खलनायक और कला के उनके अभिनय को कलात्मकता को स्पर्श करने वाली परिंदा। इतना ही नहीं बल्कि एक पारिवारिक मनोरंजन के रूप में हम आपके हैं कौन, दिल और दिल भी, और आगे जाकर दिल तो पागल है तक माधुरी दीक्षित ने आते आते ये सिद्ध कर दिया कि वो इस समय की नंबर 1 अभिनेत्री हैं, शिखर अभिनेत्री हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी तुलना शुरू हो गई कि अब तक की सभी प्रमुख अभिनेत्रियों में भी माधुरी दीक्षित की गिनती प्रमुखता के साथ होने लगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह कहा जा रहा था कि उत्तर के अभिनेता, पंजाब के अभिनेता और दक्षिण की अभिनेत्रियां, इन दोनों के बीच का संतुलन माधुरी दीक्षित, क्योंकि वो मुंबई से मराठी पृष्ठभूमि से, महाराष्ट्रियन पृष्ठभूमि से वो थीं, तो एक मध्य भारत में तेजी से उभरते हुए नाम के रूप में वो आईं। उनके खलनायक का गीत, हालांकि आरंभ में कुछ लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि गीत के बोल जो थे, लेकिन उस गीत के प्रेजेंटेशन को आप देखेंगे, उस पर नृत्य कला को देखेंगे तो एक वो नई ऊंचाइयां छूता हुआ गीत, चोली के पीछे क्या है। इतना ही नहीं बल्कि राम लखन में उनका अभिनय
वहाँ डिम्पल कपाड़िया, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर के साथ जो इन सब के होते हुए उस मल्टी स्टारर फिल्म में जो उपस्थिति माधुरी दीक्षित ने दर्शाई वो काबिले तारीफ थी। अकेली फिल्मों के रूप में आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी दिल के बाद शाहरुख खान के साथ उनकी कई फिल्में, और हम आपके हैं कौन तो एक विशुद्ध मनोरंजन पारिवारिक फिल्म थी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि बिना हिंसा के, बिना मारधाड़ के, बिना चीखने चिल्लाने और संवादों की लंबाई के भी अच्छी फिल्में बनाई जा सकती हैं। इस फिल्म ने फिर एक सफलता के झंडे गाढ़े और माधुरी दीक्षित शामिल हो गई हमारे उसी मशहूर क्लब जिसे हम नंबर 1 एक्ट्रेसेस का क्लब कहते हैं, जिसमें अभी तक हम नरगिस को, मधुबाला को, मीना कुमारी को, वैजयंती माला, साधना, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, रेखा और श्रीदेवी को देख चुके थे। उनका राज जिस तरह अपने दौर में अपने दौर के दर्शकों पर चला, सिनेमा घरों में जिनके नामों ने मेले लगाए, वही सफलता, वही कामयाबी माधुरी दीक्षित के नाम आई और माधुरी दीक्षित फिल्म आकाश में छा गई, फिल्म जगत में छा गई, फिल्मों की जमीन पर छा गई।